अस्सलामुअलैकुम। आप सब ने चिकन स्टीम, चिकन अंगारा, चिकन टिक्का, कोयला चिकन सारी एक एक बार ज़रूर से खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको एक दफ़ा ये रेसिपी बनाना बता रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्राई अंगारा। इतना जूसी, इतना टेस्टी कि कोई खाए और वो तारीफ़ ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको इसको मैरिनेट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, यानी इसको कम से कम आपको 12 घंटे मैरिनेट करना होगा। सिर्फ यही टाइम चाहिए। अगर आपने बनाना है कल, तो आपको आज ही इसको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा और कल इंशाल्लाह आप खा सकेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आपने ज़रूर से लाइक करना है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस लाजवाब से चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 5 पीसेस ले लिए हैं लेग के, यानी थाई के आपने पूरे पीसेस ले लेने हैं। आप सिर्फ लेग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा थाई का पीस यूज़ कर रहा हूँ। अब बारी आ जाती है इनके ऊपर डीप कट लगाने की। आपने बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं लगाने, ये नहीं कि हड्डी कट जाए, लेकिन इतना कि हड्डी नज़र आए, वहाँ तक आपने इसको अच्छी तरीके से गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। बैक साइड पे आपने कट नहीं लगाने। अगर आप लगाना चाहें तो एक आधे पीस पर लगाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये जो चिकन अंगारा फ्राई है इसके बैक साइड पर भी अगर हम कट लगा देते हैं तो इससे ये होगा कि इसकी जो बैक साइड है वो फ्राई होने की वजह से टूटना शुरू हो जाएगी, यानी आपके ये जो पीस है ये रेशा रेशा होना शुरू हो जाएगा फ्राई होते ही। क्योंकि ये सिर्फ फ्राई हम नहीं करेंगे, इसको और भी बहुत कुछ करेंगे, इंशाल्लाह आपको इस रेसिपी में फुल डिटेल से बताऊँगा। ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से डीप कट लगा लिए हैं। तो अब बारी आ जाती है इसके नेक्स्ट प्रोसेस को दिखाने की, जो वेरी मेन प्रोसेस है, जिससे इसके अंदर एक अंदर से जूसी सा और चटपटा सा जायका आएगा। ये हमने ले लिए हैं तकरीबन 6 से 7 अदद लेमन, जिनका हमने रस निकाल लिया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप ज़रूर से बाजार जाएँ और लेकर आएँ। ये नहीं कि आप स्किप कर दें, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है वो आएगा ही लेमन का, आपने ज़रूर से ऐड करने हैं, ठीक है। लेमन डालने के बाद ऊपर से हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम ऊपर ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हमने ये जो तीनों चीज़ें डाली हैं, ये अच्छे तरीके से चिकन को अच्छे तरीके से इस तरीके से जिस तरह वॉश करते हैं उस तरीके से अच्छे तरीके से मल लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए हमने तमाम के तमाम पीसेस को रेडी कर लिया है। अब बारी आ जाती है मेन प्रोसेस की। मेन प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं, आपने सबसे पहले लेना है 250 ग्राम्स के करीब दही, क्योंकि दही में जब मसाले डाले जाते हैं तो उसका एक यूनिक सा टेस्ट आता है। ऊपर से हमने ऐड कर दिया है लहसुन, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच के करीब कुटी हुई हरी मिर्चें, हाफ चम्मच के करीब नमक ऐड कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, यानी कुटी दाढ़ा लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब, आधा चम्मच के करीब अंगारा मसाला। ये बहुत ही स्पाइसी होता है, इसलिए आप आधा चम्मच या 1 चम्मच से ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। वैसे सिर्फ ये टेस्ट और खुशबू देने के लिए मैंने ऐड कर दिया। ऊपर से हमने हल्दी भी डाल दी है 2 चुटकी के करीब, और 1 चम्मच के करीब ऐड कर देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब जीरा। अब हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और देखेंगे इसका कलर कैसा है। अगर कलर कम लगा तो हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर उतने मज़े का नहीं है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, और ऊपर से ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, सिर्फ ये कलर को एनहांस करने के लिए ही मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि कलर नहीं आएगा तो मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। अगर आपके पास ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपने हल्का सा ऑरेंज कलर ले लेना है, उसको पानी में मिक्स कर आपने इस बैटर में डाल देना है। अब बारी आ जाती है इसको चिकन के ऊपर लगाने की। आप एक बार इस तरीके से ऊपर डाल दें तमाम बैटर को, और अच्छे तरीके से सारी बैटर पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग करते करते लगा लें, इस तरीके से हाथों की मदद से। एक एक पीस की जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर तक ये अच्छे तरीके से मसाला पहुंचना चाहिए। आपने ये बात ख्याल रखना है कि जितने भी हमने कट लगाए हैं उनके अंदर तक आपने इसको अच्छे तरीके से मसाले को लगाना है। मसाले को हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे, ताकि जब 12 घंटे के बाद सूख जाए तो ये ज़्यादा अच्छा लगे। चिली फ्लेक्स हम ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से 12 घंटे रखने के बाद आप देख सकते हैं हमने ये जो अच्छे तरीके से इसके ऊपर बैटर लगाया था वो अच्छे तरीके से चिपक गया है। ये कितना अमेजिंग, कितना यूनिक तैयार हुआ है। अब बारी आ जाती है इसको फ्राई करने की, क्योंकि ये हम फ्राई अंगारा बना रहे हैं तो इसको सबसे पहले हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसको अंगारों का टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद एक सीक्रेट स्टेप फिर फॉलो करेंगे। हमने तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर दिया है। ऊपर से हमने ये तीनों पीस इस तरीके से रख देने हैं। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक चिकन हमारा हल्का सा पानी ना छोड़ दे और बॉयल आना शुरू ना हो जाए।
ये देखिए हमारा चिकन ने बॉयल लेना शुरू कर दिया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना, मतलब आपने लो टू मीडियम आंच पर इनको फ्राई करना है। अभी हमने एक साइड से दोबारा फ्राई कर लिया है 2 मिनट के करीब। अब हम फिर से इनकी साइड चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद ऊपर से फिर से कवर कर देंगे। इसी तरीके से आपने इस प्रोसेस को 2 से 3 दफ़ा फॉलो करना है, यानी आपने 3-4 मिनट एक तरफ से फ्राई करना है, फिर आपने 3-4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है, फिर आपने 3-4 मिनट एक साइड से फ्राई करना है। अब बारी आ जाती है चिकन को गलाने के लिए। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, कोई मेजर चीज़ नहीं, बस पानी ऐड कर रहे हैं। आपने पानी इस तरीके से सारी साइडों से डाल देना है। आपने एहतियात करनी है कि तेल हमारा उछले नहीं, यानी आपने इस तरीके से साइडों से आराम से डालना है। फ्लेम लो करके कवर कर देंगे। 2 पीस हमने अलग किसी और पैन में भी डालकर फ्राई करने के लिए साथ रखे हुए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम एक स्टील का बर्तन लेंगे, इस तरीके से वो दरम्यान में रखेंगे और अंदर ऐड कर देंगे कोयला, ताकि इसके अंदर ये जो अंगारों का जायका है, टेस्ट है, वो आ जाए। कोयले के ऊपर हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। ये देखिए कितना तेज धुआं आया है, ये देखें। ऊपर से कवर करेंगे जल्दी से, ताकि चिकन के अंदर हमारा ये जायका आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन के अंदर हमारा स्टीम का ये जो जायका है वो अच्छे तरीके से आ चुका है। अब बारी आ जाती है इसको जूसी सा बनाने की, यानी इसके अंदर से पानी के जब कतरे निकलेंगे, वाह जी वाह, क्या जायका आएगा, क्या टेस्ट आएगा, क्या जूसी बनेगा। तो उसके लिए हमने इस तरीके से ग्रिल ले लिया है, वो चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे की फ्लेम हम लो कर देंगे फुल, और ऊपर इस तरीके से हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे और साइडें चेंज करते रहेंगे साथ साथ। बहुत ज़्यादा हमने चिकन को जलने नहीं देना, बस आपने इतना करना है कि चिकन जूस छोड़ना शुरू कर दे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना जूसी जूसी चिकन तैयार हुआ है। जब इसके ये पानी के कतरे गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हम सीखों पर बना रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अमेजिंग से ये हमारे थाई के पीसेस तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये आज फ्राई अंगारा की रेसिपी? यकीन माने आप एक बार बनाएं, सब आपकी तारीफ करेंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी? ज़रूर पसंद आई होगी, ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।